ओम श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण भगवद गीता का सार। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग एक सरल साधन है। 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण श्री कृष्ण भगवान ने कहे हैं। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह सबसे पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ त्याग है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। सम्मान, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र, धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हैं, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा भी रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव है, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग। अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण, मनन और पठन, ये सब आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साह पूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाए परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की थी। अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप न देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी न रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का न लिखना, अर्थात जैसे अठे उठे श्री ठाकुर जी सहाय छै, ठाकुर जी बिक्री चलासी, ठाकुर जी वर्षा करसी, ठाकुर जी आराम करसी
इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्रायः लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री परमात्म देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है, श्री परमेश्वर का भजन ही सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना। उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़, बही खाते आदि में भी सकाम शब्द न लिखना, अर्थात जैसे समाज में नए बसने के दिन अथवा दीपमालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकलो देसी, भंडार भरपूर राखसी, रिद्धि सिद्धि करसी, श्री काली जी के आश्रय इत्यादि बहुत से सकाम शब्द लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान है तथा बहुत आनंद और उत्साह के सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़ नकल आदि के आरंभ करने में भी उपर्युक्त रीति से ही लिखना। माता पिता आचार्य एवं और भी जो पूजनीय वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हो उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साह पूर्वक भगवद आज्ञानुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना। पंच महायज्ञ आदि यानी देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये नित्य कर्म एवं अन्यान्य नैमितिक कर्म रूप यज्ञादि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और धन आदि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुँचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साह पूर्वक भगवद आज्ञानुसार केवल भगवद अर्थ ही उनका आचरण करना। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य आदि कहे हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हो उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साह पूर्वक उपरयुक्त कर्मों का करना। इस तरह कर्म करने से कोई भी कर्म का हम पे बंधन नहीं आएगा, अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त होना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन, वस्त्र और औषध आदि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म है, उन सब में सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख और दुख, लाभ या हानि, जीवन या मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्याग अनुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा का होना ज्ञान की सबसे पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। धन, भवन और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र, मित्र, संपूर्ण बांधवजन एवं मान और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ है, उन सब को क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर
उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में है, क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुँचे हुए पुरुषों के लक्षण भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु समान है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्रायः इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के 13वें अध्याय में श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से तथा 16वें अध्याय में श्लोक 1 से 3 तक दैवी संपदा के नाम से कहा है तथा उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना है, इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है। अतएव ऊपरयुक्त सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। इस लेख में 7 श्रेणियों के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। उनमें पहली 5 श्रेणियों के त्याग तक तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण और 6ठी श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमिका के लक्षण तथा 7वीं श्रेणी के त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण है। तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षण भंगुर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि लोक दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंदघन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह न तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख या दुख, लाभ या हानि, मान या अपमान, निंदा या स्तुति आदि में एवं मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण आदि में सर्वत्र ही उसका समभाव हो जाता है, समदृष्टि हो जाती है। इसलिए उस महात्मा को न तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है, न किसी अप्रिय की प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक ही होता है। वह हर्ष और शोक में एक समान दृष्टि से जीता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शस्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त हो जाए, तो भी वह सच्चिदानंदघन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंद परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होनापन नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेतकर उक्त 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके कथन अनुसार साधना करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए
नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।